सब्सिक्वेंट इवेंट NSA 560 थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से कंसेप्ट पहले समझ लीजिएगा, स्टैंडर्ड बहुत इजी हो जाएगा। सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब, अब बेसिक क्या है ना कि मैं जब ऑडिट करता हूं तो मेरा फोकस कहाँ रहता है, जो फाइनेंशियल डेट है मेरा ईयर एंड का, वहां तक ऑडिट कर रहा हूं मैंने यहाँ चार्ट बना रखे 31 मार्च बैलेंस शीट डेट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ईयर मार्च, अप्रैल टू मार्च, 31 मार्च, यहाँ तक जो जो इवेंट हुए मैनेजमेंट मेरे को उसके बारे में बताता है और मैं अपना ऑडिट रिपोर्ट उसके ऊपर सबमिट करता हूँ। यही तो है ना, ये स्टैंडर्ड आपको ये बताता है कि भैया उसके बाद भी अगर कुछ इवेंट होता है तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको रिपोर्ट में दिखाने की, एडजस्ट करने की या डिस्क्लोज करने की, डिपेंड करेगा इवेंट कैसा था, कितना मटेरियल था, कितना नहीं था। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड का लॉजिक क्या है कि 31 मार्च मतलब मैं बैलेंस शीट डेट लेके चल रहा हूं ईयर एंड, उसके बाद कुछ हुआ, जैसे लिटिगेशन हो गया कंपनी के ऊपर, आग लग गई मान लो फैक्ट्री में, माल जल गया, माल चोरी हो गया, एक डेटर डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उन मामलों पर किस तरह से एक ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है उसको दिखाना, एडजस्ट करना या डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट है ये 3 पार्ट में बांटे गए हैं। पहला वाला को इवेंट ही बुलाते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट, दूसरे वाले को फैक्ट बुलाते हैं और तीसरे वाले को भी फैक्ट बुलाते हैं। पूरा स्टैंडर्ड ही डेट्स के ऊपर है, डेट का ही खेला है। डेट को समझ लीजिए, चार्ट से आपको इजी लगेगा। 31 मार्च आपकी बैलेंस शीट डेट, जो ईयर एंड हो गया आपका, एज ऑन डेट आप सारा वेरीफाई करके बताते हैं। तो आपने ये ईयर एंड हुआ, ईयर एंड के बाद में जब भी मैनेजमेंट से डिस्कस करके आपने ऑडिट किया, ऑडिट करके आपने रिपोर्ट दी, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट था 10 जून को मान लेते हैं, मैनेजमेंट ने बोला हाँ ये ठीक लग रहा है मेरे को, ये स्टेटमेंट सारे डिस्क्लोज हम अप्रूव करते हैं इसको। मैनेजमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया कब? 10 जून। इसको क्या बुलाएंगे? अप्रूवल डेट। क्या बुलाएंगे इसको? अप्रूवल डेट। याद रखिए, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप जब चेक वेक करते हैं, सब कुछ होने के बाद में मैनेजमेंट उसको अप्रूव करता है, तब जाके आप साइन करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, पहले मैनेजमेंट साइन करता है, फिर आप साइन करते हैं। तो मैनेजमेंट ने साइन करके आपको दे दिया, फिर आप साइन करेंगे। आप साइन कब की? 20 जून। 10 जून को मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया कि भैया सब कुछ ठीक है, यही स्टेटमेंट हम AGM में डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे, हम सब शेयर होल्डर मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, थर्ड पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 20 जून को आपने साइन कर दी। साइन करने के बाद में 15 जुलाई को वो पब्लिश हो गई, मतलब थर्ड पार्टीज को दे दी गई। ये डेट्स समझ लीजिए पहले। 31 मार्च बैलेंस शीट डेट, 10 जून को मैनेजमेंट ने अप्रूव किया इसको कि ये सब कुछ ठीक लग रहा है। 10 दिन बाद 20 जून को आपने साइन कर दी ऑडिट रिपोर्ट। 15 जुलाई को मैनेजमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया थर्ड पार्टीज को, पब्लिक डोमेन में आपकी ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए। AGM डेट है 20 सितंबर को। इसको बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होगा, इसको दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है ये वाली डेट को। अब सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब क्या? सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब वो सारे इवेंट जो 31 मार्च के सब्सिक्वेंट है ना, सब्सिक्वेंट ईयर एंड 31 मार्च से लेके आगे जाके हुए हैं। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि यहां पर कुछ हुआ, मैंने एग्जांपल क्या दिया सब्सिक्वेंट इवेंट का, आग लग गई, माल जल गया, माल चोरी हो गया, कोई लिटिगेशन हो गया, कोई बड़ा सेल, आपने एसेट बेच दिया, आपने कोई बड़ा एसेट खरीद दिया, मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, ये सारी बातें जो मटेरियल रिस्पेक्ट की होती है, उनको लेकर ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, स्टैंडर्ड उसके बारे में बात करेगा। इवेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया। मैंने 1 2 3 बोल के इवेंट बताया आपको, मैंने चार्ट में अलग से बना रखा है वो तीनों इवेंट। पहला इवेंट कौन सा है? पहला टाइम कौन सा है? बैलेंस शीट डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट साइन करने तक का। बैलेंस शीट डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट, इसके दौरान आपको कुछ नया है ना इवेंट हुआ, पता चला, जानकारी मिली ऑडिट प्रोसीजर के दौरान, क्या करेंगे उसका। दूसरा, साइन हो गई ऑडिट रिपोर्ट, साइन होने से लेके अभी तक पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। साइन हो गई है लेकिन पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। ये इवेंट 1, ये इवेंट 2। तब क्या करेंगे?
और तीसरा पब्लिक में चली गई है, थर्ड पार्टीज, पब्लिक में थर्ड पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, उसके बाद अगर कुछ पता चला तब आप क्या करेंगे। 3 इवेंट। पहले को इवेंट बुलाते हैं टेक्निकली, दूसरे और तीसरे को फैक्ट बुलाते हैं। क्यों? इवेंट ऑडिट प्रोसीजर के दौरान पता चलते हैं और फैक्ट नोन होते हैं। बस सुना, इंसॉल्वेंट हो गया, टीवी में आया, आग लगी, न्यूज में आया। पहले वाले को इवेंट बुलाते हैं, दूसरे और तीसरे को फैक्ट बुलाते हैं। ये पूरा चार्ट से ही, ये डेट्स ही सब रेलेवेंट है, कब पता चला क्या हुआ, और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट्स अपने को करने पड़ेंगे। देखिए सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है। सब्सिक्वेंट इवेंट, इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च था एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब 31 मार्च से लेके यही था, यहां पर ये रहा सब्सिक्वेंट इवेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, साइनिंग डेट। ऑडिटर रिपोर्ट मतलब साइनिंग डेट, NSE 700 में नीचे लिखा हुआ था ना, प्लेस साइन। तो जो डेट को आप साइन करते हैं, डेट ऑफ रिपोर्ट, वही साइनिंग डेट मानी जाती है। फैक्ट दैट बिकेम नोन टू ऑडिटर, तो सब्सिक्वेंट इवेंट दो चीज होती है, एक होता है सब्सिक्वेंट इवेंट, दूसरा फैक्ट। मैंने बोला 2 और 3 को फैक्ट बोलते हैं। फैक्ट दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दे दी, उसके बाद भी आप सोचिए ना, गजब है ना स्टैंडर्ड। आपकी जिम्मेदारी साइन करने के बाद खत्म नहीं हो जाती, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद भी कुछ फैक्ट पता चला आपको, तब भी उसको भी कैसे ट्रीट करेंगे, ये स्टैंडर्ड आपको बताता है। फैक्ट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फैक्ट टिल द डेट ऑफ पब्लिशिंग, रिपोर्ट अभी तक थर्ड पार्टी को पब्लिश नहीं हुई है, तब तक क्या करेंगे। फैक्ट आफ्टर डेट ऑफ पब्लिशिंग। याद रखिएगा 3 इवेंट है। इवेंट 1 जो कोई सब्सिक्वेंट इवेंट बुलाते हैं, 2 और 3 फैक्ट है। ये दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा ही है, 1 अलग है, 2 + 3 इसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको 1 और 2 ही पढ़ना है हिसाब से। 3 के बारे में, 3 को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे 2 को ट्रीट करेंगे। मतलब ऐसे मामले जो पता चले कब, इस दौरान, साइनिंग रिपोर्ट से लेके पब्लिश डेट से, इस दोनों का एक जैसा ही ट्रीटमेंट है, कुछ नया और अलग आपको नहीं मिलेगा। आई थिंक सिर्फ सुनने से नहीं होता है, तो ये चार्ट भी अगर आप बना लेना, ऐसे नोट्स मैंने बता रखे हैं कि नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक तो ये भी काइंडली सब्सक्राइब कर ले चैनल को आप, ताकि अपडेटेड वीडियोस वगैरह आपको पता चल जाएंगे। बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ये नोट्स फ्रीली डाउनलोडेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स सारे अवेलेबल है। नोट्स एकदम सिंप्लीफाई करके, तोड़ के, है ना, एकदम सिंप्लीफाई, एकदम बेसिक। चार्ट जहाँ ज़रूरत है वहाँ चार्ट है, इस चैप्टर में 5 से 6 चार्ट आपको मिल जाएगी। तो चार्ट बना रखी है, एकदम क्लैरिटी आएगी आप पढ़ेंगे इसे, तो ये और सफिशिएंट है, इसको पढ़ने से और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये मैं सब पढ़ चुका हूँ अभी चार्ट से। डेट एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे एग्जांपल में 31 मार्च। डेट ऑफ अप्रूवल, ये क्या है, जिस दिन मैनेजमेंट बोलता है हाँ हमारा स्टेटमेंट ठीक है, इसको पब्लिश आगे जाके करेंगे। पहले मैनेजमेंट अप्रूव करेगा, फिर आप साइन करेंगे। द डेट ऑन विच ऑल स्टेटमेंट्स दैट कंप्राइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द नोट्स, डिस्क्लोजर, सब कुछ है उसके अंदर, have been prepared, and those charged with recognized authority have asserted that they have taken responsibility for those financial statements। वो बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिबल है, सब कुछ ठीक है, वो साइन करके आपको दे देते हैं। डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, द डेट द ऑडिटर डेट्स द रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो जिस डेट में वो लिखते हैं NSE 700 के हिसाब से। और द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट कैन नॉट बी अर्लियर दैन डेट ऑफ अप्रूवल। मैंने बोला पहले मैनेजमेंट अप्रूव करेगा, उसके अप्रूव करने बिना आप साइन कैसे करेंगे, आप कर ही नहीं सकते हैं। डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, ये जब आप थर्ड पार्टी को देते हैं। डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू थर्ड पार्टीज। अब 3 इवेंट है, तीनों इवेंट को समझ लेते हैं। पहला इवेंट क्या है, जब ऑडिटर को पता चलता है बैलेंस शीट डेट से लेके साइनिंग करने से पहले। इजी है भैया,
ये तो अभी तक तो साइन हुई नहीं है रिपोर्ट। कुछ भी इवेंट होता है आप उसको आराम से बैलेंस शीट में अपना रिपोर्ट में दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक एनएएस का कनेक्शन आता है, NAS 5। NAS 5 क्या, NAS आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका क्या लिंक है यहाँ पर। NAS 5 याद रखिए, NAS 5 क्या बोलता है, अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैनेजमेंट यूज करता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट यूज करता है अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने के लिए, और इससे हम ऑडिटर यूज करते हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, यही तो है ना। तो NAS क्या बोलता है 5 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट। लेकिन NAS 5 में क्या है ना, NAS 5 खाली ये वाली एरिया कवर करता है, बैलेंस शीट डेट से लेके अप्रूवल डेट तक बस। बैलेंस शीट डेट से लेके अप्रूवल डेट तक का एरिया कवर करता है। सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे क्या कवर करता है, बैलेंस शीट डेट से लेके ये एरिया कवर करता है साइनिंग तक, लेकिन NAS 5 यहां तक कवर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन जो है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आता है, वो खाली यहां से यहां तक का आता है। मतलब अगर एक बार बुक्स अकाउंट्स अप्रूव कर देते हैं ना, मैनेजमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो एडजस्ट करे और अमेंड करे अपने बुक्स को ना, क्योंकि NAS 5 काम ही यहां कर रहा है। अब प्रैक्टिकली बात सोचिए ना, जब कुछ मैनेजमेंट करेगा तो ही तो आप वेरीफाई करोगे ना। आप जबरदस्ती मैनेजमेंट को बोलोगे आप करिए अप्रूवल डेट के बाद, मैनेजमेंट बोलेगा हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लॉ क्लियरली हमें बोलता है कि हमारे लिए इवेंट जो है अप्रूवल डेट तक का ही सब्सिक्वेंट इवेंट है, 31 मार्च से अप्रूवल जब तक हम कर देते हैं उसके बाद का हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन NSA के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर के ऊपर डालता है कि भैया आगे का भी करना पड़ेगा आपको, इनफैक्ट रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद का भी आपके ऊपर जिम्मेदारी आता है। लेकिन याद रखिए मटेरियल है तो ऑब्लिगेशन है, नहीं तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब पहला इवेंट के बारे में ट्रीटमेंट करते हैं कि बैलेंस शीट डेट के बाद पता चला और साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक पता चला आपको, ये एकदम आसान है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है, वही चीज यहां पर है, उसका ट्रीटमेंट सेम है। क्या सेम है, इवेंट दो टाइप के होते हैं, या तो एडजस्ट करिए उसको या फिर डिस्क्लोज करिए। हम इवेंट 1 डिस्कस कर रहे हैं अभी। इवेंट मतलब 1 मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद कुछ हुआ और ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले वो हो गया। तो इवेंट दो टाइप के होते हैं, एक एडजस्टेबल होते हैं, एक डिस्क्लोज करने वाले होते हैं। एडजस्ट किसको करते हैं आप, विच existed at the time of बैलेंस शीट डेट, जो बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट कर रहे थे, डिड नॉट एग्जिस्ट। डिड नॉट एग्जिस्ट एज ऑन बैलेंस शीट डेट। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखा रखी थी आपने, एक लिटिगेशन चल रहा था, उसका आपने 2 लाख रुपए का कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखा रखा था, ठीक है। और 31 मार्च तक क्या था, 2 लाख रुपए का कंटिंजेंट लायबिलिटी मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया हुआ था, जो कि आपको भी लगा रीजनेबल है। 31 मार्च के बाद अप्रैल में ही आप लिटिगेशन हार गए, कोर्ट का जजमेंट आ गया और आपको ये 2 लाख रुपए का चपेट लग गया, मतलब लॉस हो गया, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्या इसका प्रोविजन नहीं क्रिएट करेंगे आप, हाँ करना पड़ेगा। तो ये कौन सा इवेंट हुआ, एडजस्टेबल इवेंट, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 लाख का प्रोविजन क्रिएट करिए, बुक्स में प्रॉफिट कम जाएगी ना, कम जाएगी, 2 लाख का नुकसान हो गया, बिजनेस रिलेटेड 2 लाख का नुकसान हो गया, एडजस्टेबल इवेंट। दूसरा इवेंट कोई हुआ, अप्रैल में पता चला एक लिटिगेशन नया हुआ, याद है कि जजमेंट आ गया था इसका, एक लिटिगेशन आपके अगेंस्ट में फाइल हो गया है, आपके अगेंस्ट में एक लिटिगेशन फाइल हो गया आपकी कंपनी के अगेंस्ट में, नया फर्स्ट नोटिस आया है, और आपको लगा, आपने कंपनी के लॉयर से डिस्कस किया, आपको लगा हार भी गए तो बेसी से बेसी 50,000 रुपये का नुकसान होगा, 50,000 रुपये देना पड़ेगा। कंटिंजेंट है, अभी होगा नहीं होगा पता नहीं है,
तो मैं बोलता हूँ मैनेजमेंट को कि भैया इसको डिस्क्लोज करिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी 50,000 का क्रिएट करिए। अच्छा, बुक्स में कुछ एडजस्ट करना है क्या? कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा सर, खाली डिस्क्लोजर जाएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी 50,000। और पहले वाले केस में एडजस्ट करना था, हाँ क्यों? क्योंकि कंटिंजेंट तो था ही, मतलब ऐसा कुछ जो एग्जिस्ट करता था बैलेंस शीट डेट में। तो अब और क्या सोचना है? 2 लाख जजमेंट आ गया, हटाइए, प्रोविजन क्रिएट करिए, हटाइए इसको। दूसरा एग्जांपल, एक डेटर था, प्रोविजन क्रिएट कर रखा था आपने 10% का, डेटर हाथ खड़ा कर दिया, इंसॉल्वेंट हो गया, प्रोविजन बढ़ाइए 100% राइट ऑफ, प्रोविजन 100% क्रिएट करिए, एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, तो इवेंट 1 में क्या? इवेंट 1 मतलब जब आपको पता चला कब? बैलेंस शीट डेट से लेके साइनिंग तक। ये तो एनएस का लिंक बताने के लिए था, इसको याद रखेंगे हिस्से के हिसाब से। इसके अंदर में क्या होगा? अगर पता चला 2 टाइप का एडजस्टमेंट, 2 टाइप का ट्रीटमेंट है। एडजस्टेबल इवेंट है तो एडजस्ट करिए, एडजस्टेबल नहीं है, डिस्क्लोजर करना है तो डिस्क्लोज कर दीजिए। ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हुई है, ज़्यादा मगजमारी नहीं है, ठीक है, अभी तक साइन नहीं हुई है, जैसा चाहिए वैसा आप चेंजेस कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट, ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट, ये NS 4 का रिक्वायरमेंट, NS 5 का रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है। फेवरेबल और अनफेवरेबल ऑकर बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ अप्रूवल, और यही चीज NSA 560 के हिसाब से क्या होगा? बैलेंस शीट डेट टिल साइनिंग ऑफ रिपोर्ट। साइनिंग ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ इवेंट देखिए, 2 टाइप के हैं। कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, मैंने एग्जांपल दिया ऊपर। इवेंट गिविंग एविडेंस रिगार्डिंग कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। दूसरा, कंडीशन नॉट एग्जिस्टिंग, इवेंट गिविंग एविडेंस ऑन कंडीशन दैट अरोज आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मतलब कोई बात वैसी थी नहीं, मैंने लिटिगेशन की बात की तो लिटिगेशन की बात पहले थी नहीं, तो डिस्क्लोजर कर दीजिए कंटीजेंट लायबिलिटी। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, auditor should examine whether all adjusting events should be identified. The auditor shall perform audit procedure designed to obtain sufficient appropriate audit evidence that all events occurring between date of financial statements and date of auditor's report are require, जो adjustment करना है, disclosure करना है, इसको आपको audit procedure से निकालना पड़ेगा। The financial statements have been identified. The auditor shall perform the procedure so that they cover the period from date of financial statement टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और एज नियर एज प्रैक्टिकल डेट। कुछ नया नहीं है, वही जो मैंने समझाया उसको लैंग्वेज लिख दिया। अब क्या करना है? अब सवाल है कि वो निकलेगा, पता कैसे चलेगा? सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे निकालते हैं आप? भैया मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हैं, TCWG से बात करते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ते हैं, लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, कई बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो मान लीजिए क्वार्टरली इंटरिम बनता है, हाफ ईयरली बनता है, हो सकता है, तो वो देख लीजिए, वो बनाए हैं, उसमें मिल जाएगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग की रीडिंग करते हैं, वहाँ से काफ़ी कुछ निकल के आता है। मैनेजमेंट से बात करते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट हुए कि नहीं हुए, उससे निकल के आता है। बेसिकली आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, आप मैनेजमेंट को बोलते हैं आप लिख कर दीजिए कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ तो ये हुआ था, और नहीं हुआ तो आप लिख के दीजिए नो सब्सिक्वेंट इवेंट फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट हैव टेकन प्लेस, करके वो लिख के एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप मांग लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर, मैनेजमेंट इज एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर एडिक्वेट सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड। मैनेजमेंट आप क्या करते हैं जिसे सब्सिक्वेंट इवेंट, क्योंकि याद रखिए NAS 5 के तो मैनेजमेंट को बोलता ही है सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में, बैलेंस शीट डेट से लेके अप्रूवल तक। तो आपका क्या तरीका है जिससे आप निकालते हैं, बताइए। दूसरा, उससे पूछिए वेदर वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस, उनसे भी बात करिए एज टू वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट हैव ऑकर्ड और नॉट। मिनट्स को रीड करिए और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा। अब एडजस्टिंग इवेंट्स मैं पढ़ लिया हूं ऊपर, इसको ईजी है, ये तो आप NAS 5 में पूरा कवर कर लेते हैं। When as a result of the procedure performed as explained above, auditor identifies events that require adjustment of or disclosure in financial statement, the auditor shall determine whether each such event is appropriately reflected in those financial statements. Written representation आप लिख के ले लेते हैं 580 जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है, उसके बेसिस में आप मैनेजमेंट को बोलते हैं कि आप लिख के दीजिए। क्या लिख के देंगे?
all events occurring subsequent to date of financial statement and for which applicable FRF require adjustment or disclosure have been adjusted or disclosed. आप अपनी साख बचाइए, मैनेजमेंट से लिखवा के ले लीजिए, वो लिख के देगा कि हाँ भैया हमने ये सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई किया है और उसको जो एडजस्ट करने वाले थे हमने एडजस्ट किया है और जो डिस्क्लोज करने वाले थे उसको डिस्क्लोज कर दिया। अब इंक्वायरी का क्वेश्चन है, इंक्वायरी कर लीजिए कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट आपने आइडेंटिफाई किए हैं। वेयर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट हैव ऑकर्ड, जिसका इफेक्ट ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है कि नहीं है, इसका इम्पैक्ट नहीं के बराबर है, उसका दिमाग नहीं लगाना है। तो ऑडिटर में इंक्वायर एज टू करेंट स्टेटस ऑफ आइटम्स दैट वर अकाउंटेड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी और इनकंक्लूसिव डेटा। अब नेक्स्ट वाला बात बोलते हैं क्या क्या इंक्वायरी करें आप। इंक्वायरी क्या करेंगे आप? कोई सेल और एक्विजिशन ऑफ एसेट हुआ, कोई बड़ा कोई एसेट बेचा है आपने, खरीदा है आपने, एसेट वेदर एनी एसेट हैव बीन अप्रोप्रिएट बाय गवर्नमेंट और डिस्ट्रॉयड, कोई डिस्ट्रॉय हुआ है, सरकार की तरफ से कुछ अप्रोप्रिएशन हुए हैं फायर फ्लड वगैरह की वजह से, कोई इवेंट हुआ था जो कि एसेट आपको बुलाने पड़ रहे हैं, मान लो कि प्रोडक्ट बैन कर दिया, मैगी बैन हो गई थी इंडिया में एक टाइम में, तो यो एडिबल नहीं थी, यूजेबल नहीं थी, तो नेस्ले कंपनी ने सारी मैगी मंगवाई, भैया 31 मार्च के बाद मंगवाई और ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हुई तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, 200 करोड़ का स्टॉक वापस मंगा रहे हैं, उसको फेंकना पड़ेगा, तो लॉस ऑफ स्टॉक 200 करोड़ का नुकसान है, ये बहुत मटेरियल दिखाना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है कि क्या क्या सवाल से आपको बेसिकली सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में पता चलेगा। इंक्रीज इन कैपिटल, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट नया लिया है, कोई नया कमिटमेंट दिया है, बोरोइंग लिया है, कोई गारंटी दी है आपने, कोई कंटिजेंसी नया आया है, पता चला कि ये नुकसान हो सकता है अपने को, लिटिगेशन हुए हैं आपके ऊपर, तो ये सारे बेसिकली क्या एग्जाम्पल है जो आपको बताते हैं कि सब्सिक्वेंट इवेंट हो सकता है। अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आया है, कोई आपके कोई अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट आपको करना पड़ा है ना, एक बहुत बड़ा डेटर पूरा डूब गया तो बैड डेट दिखानी पड़ी आपको। तो ये सवाल क्या है, इंक्वायरी के ऊपर सवाल है कि क्या क्या इंक्वायरी से आपको पता चलेगा कि इवेंट सब्सिक्वेंट है कि नहीं है। इवेंट 1 बहुत इजी था, इवेंट 1 फिर से बता देता हूँ। इवेंट 1 क्या था? इवेंट 1 था जहाँ बैलेंस शीट डेट से लेके रिपोर्ट साइन करने से पहले कुछ पता चले, NAS 5 से लिंक हो रहा है वो। NAS 5 बोलता है 2 तरीके का काम करना होता है, एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, एडजस्टमेंट के लिए नहीं है तो फिर डिस्क्लोजर कर देंगे। एडजस्टमेंट कौन से होते हैं? जिसका एग्जिस्ट करता है, वो मैटर एग्जिस्ट करता है बैलेंस शीट एज ऑन बैलेंस शीट डेट। डिस्क्लोजर कौन सा करना पड़ता है? जिसके बारे में कोई चर्चा बैलेंस शीट डेट में नहीं थी, तो उसका डिस्क्लोजर होगा सिर्फ। पता कैसे चलता है? मैनेजमेंट से मीटिंग करते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर बन गई है, 6 महीने की जनरली बनती है, मिड हाफ ईयर इंटरिम, वो है तो उससे पता चल जाता है आपको। इंक्वायरी मैनेजमेंट से सवाल पूछ के पता चलता है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जरूर ले लें मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट लिख के देगा कि सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं थे या थे और हमने उनको एडजस्ट किया है या डिस्क्लोज किया है। स्पेसिफिक इंक्वायरी क्या पूछे? एसेट को लेके पूछिए, स्पेसिफिक कंटीजेंसी उसको लेके पूछिए, स्टॉक जला है, फायर हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी आई है ना, उसकी वजह से कुछ चेंजेस आए हैं, तो ये सब स्पेसिफिक इंक्वायरी करिए। इवेंट 1 अपना खत्म है। इवेंट 1 कहाँ से, इवेंट 2 कहाँ से कहाँ तक है? इवेंट 2 है ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई। देखिए ये जो मैंने फिर से बनाया चार्ट एक और, सब्सिक्वेंट इवेंट ये इवेंट 2 ये रहा, इवेंट 2 इसमें अपने को यहाँ से मतलब है ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई है, लेकिन पब्लिक को देने से पहले कुछ फैक्ट आ गए। इसको इवेंट नहीं बुलाते, क्या बुलाते हैं? फैक्ट्स। ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई है लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, बस यही समझना है। इवेंट 2 इवेंट 3 तो सेम एज इवेंट 2 है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये समझ गए तो आपका ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। 10-15 मिनट मेरे को साथ दे दीजिए ध्यान से। तो नोट्स डाउनलोड कर लेना, चार्ट वार्ट से। ये स्टैंडर्ड ऐसे एकदम टेक्निकल है बट बहुत इजी हो जाता है। हम क्या पढ़ेंगे अभी? हमको ये समय से मतलब है कि रिपोर्ट साइन हो गई है लेकिन अभी तक दी नहीं है किसी को, थर्ड पार्टी को इशू नहीं की है। फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। एक तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे ऊपर, बहुत मटेरियल हो गया तभी आप देंगे, अदरवाइज ऑब्लिगेशन नहीं है। अब ऑडिट, मेरे को बताइए, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी है, अब क्या कुछ कर रहे हैं? अभी
अब और भी बचा हुआ करने का, और भी तो काम है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन बहुत मटेरियल हुआ तो ये बोलता है अगर दिखाना है तो इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा. द ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर द डेट द ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन साइंड. डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मतलब साइन कर दिया उसके बाद. हाउएवर व्हेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, a material fact becomes known to auditor. material fact, पता मटेरियल फैक्ट क्या होता है? ऐसा फैक्ट जो अगर आपको ऑडिट करने के दौरान पता चलता. क्या बोल रहा हूं? मटेरियल फैक्ट मतलब ऐसा फैक्ट जो ऑडिट करते दौरान पता चलता तो ऑडिट रिपोर्ट कुछ और होती. अगर ऐसा फैक्ट ऑडिट करते वक्त पता चलता तो आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो जाता. वो अब पता चला है, हाँ जी, तो एडजस्टमेंट तो करिए, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड उसके बारे में बता दें. पहला क्या बोल रहा है भैया? मैटर को डिस्कस करिए मैनेजमेंट के साथ. डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट. एग्जाम्पल कर लेते हैं. एग्जाम्पल, एक डेटर है आपकी बुक्स में 50 करोड़ का, ऑलमोस्ट 25-30% ऑफ टोटल डेट है ये. कोई हाना नहीं है इसके बारे में, सब कुछ ठीक है, गुड डेट है. अचानक से हुआ क्या? 20 जून को आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, ठीक है, पब्लिश हुई नहीं है अभी तक. 5 जुलाई ये डेट होगी ना, 5 जुलाई, हाँ. ऑडिट पब्लिक को चली गई, नहीं गई ना, उसके बीच का तो इवेंट है ना, इसके बीच कुछ भी होना तो इसके बीच में होना है ना. 5 जुलाई, 5 जुलाई तो टीवी में न्यूज़ आई कि जो डेटर था, मिस्टर ए आपका डेटर था, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने. उससे पहले कोई चर्चा नहीं थी, मैनेजमेंट को कोई आशंका नहीं हुई, कोई चर्चा ही नहीं थी. अचानक से खबर आई कि मैनेजमेंट को भी कोई अंदेशा नहीं था. आपने टीवी में सुना कि मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया, खत्म, हाथ खड़े कर दिए उसने, कुछ नहीं है उसके पास, और जो लिक्विडेटर भी इकट्ठा करके पैसा देगा ना के बराबर आएगा. तो आपको ध्यान आया कि ये तो हमारा क्लाइंट का डेटर है 50 करोड़ का, जो 25 से 30% तक का एक डेटर है 50 करोड़ का, इंसॉल्वेंट हो गया. ऑडिट अभी पब्लिक में गई नहीं है, थर्ड पार्टी को, और आपको ये खबर आई. क्या करेंगे? मटेरियल है, हाँ मटेरियल है, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. लॉजिक क्या है, समझिए मेरा बात को. अगर आप नहीं करते हैं और कोई यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब रिपोर्ट पढ़ता है, वो तो देखेगा 50 करोड़ डेटर है, ये तो आएगा 50 करोड़. मैं बोल रहा हूँ 25-30% ऑफ द एंटायर डेट है, बहुत बड़ा फिगर हो गया. तो क्या उसके साथ गलत नहीं हो रहा है? बिकॉज दैट पर्सन माइट टेक अ डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, यस, बिलीविंग दैट ऑल डेटर्स आर गुड, बट यहाँ तो गड़बड़ होगी, इंसॉल्वेंट हो गया, ये पैसे नहीं आने वाले हैं, बैड डेट करना पड़ेगा इसको. ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा? होना पड़ेगा ट्रीटमेंट, ठीक है. इसके बारे में चर्चा होनी पड़ेगी आपकी रिपोर्ट में. इवेंट 2 मैंने एग्जाम्पल दिया, एक डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, पब्लिश होने से पहले साइन हो गई, पब्लिश होने से पहले तो क्या करेंगे आप? करेंगे कुछ नहीं, नई रिपोर्ट जमा होगी, पुरानी रिपोर्ट चली जाएगी. पुरानी रिपोर्ट किसी को गई तो नहीं है ना अभी तक? नहीं, थर्ड पार्टी को तो गई नहीं है, फाड़ दीजिए, नई रिपोर्ट दीजिए. तो क्या लिखा हुआ है? अब ये मामला जो इंसॉल्वेंट का आया है, इंसॉल्वेंसी का, मेरे एग्जाम्पल में, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस. डिस्कस करिए, पहला डिस्कस. दूसरा, डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड अमेंडमेंट. हाँ, जहाँ जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं अपने. तीसरा, इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस. आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, कैसे करें, चेंज करें नहीं करें, डिस्क्लोज कर दें क्या इसको, क्या करें, है ना, बताइए, डिस्कस करिए. अब 2 चीज हो सकती है ऐसे केस में, जब आपने डिस्कस किया मैनेजमेंट से, या तो मैनेजमेंट अग्री टू अमेंड या फिर नॉट अग्री टू अमेंड. याद रखिए, मैनेजमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है नहीं. मैनेजमेंट के ऊपर NAS 5 ने 31 मार्च से लेके अप्रूवल डेट तक का ही एक ऑब्लिगेशन दिया था. तो मैनेजमेंट या तो अग्री कर सकता है इसको अमेंड करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट में, कैसे भी देखेंगे नीचे कैसे, या फिर नॉट अग्री टू अमेंड. इन दोनों केस में आप क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड उसकी बात करता है. ठीक है, समझ में आ गया क्या? इवेंट टू ही सब कुछ है अभी. इवेंट 3 सेम एज इवेंट 2 है. इवेंट 2 अभी समझ में आ गया, 10 मिनट में स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा आपका. तो ऐसे मामले सामने आए, मैनेजमेंट में अग्री टू अमेंड, मैनेजमेंट में नॉट अग्री. पहला बोल रहा है मैनेजमेंट अग्री करता है, तब क्या करेंगे? तो अब काम ही, तो झमेला ही नहीं है भैया.
मैनेजमेंट एग्री कर लिया तो नई रिपोर्ट उसको ट्रीटमेंट दे के नई रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहला क्या करेंगे, कैरी आउट ऑडिट प्रोसीजर एंड प्रोवाइड अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, नया रिपोर्ट जाएगा, न्यू ऑडिट रिपोर्ट, पुराना वाला फाड़ दीजिए, नया दे दीजिए। इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर शैल कैरी आउट ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंस ऑन द अमेंडमेंट। ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ, बस 10 मिनट और, बट थोड़ा सा टेक्निकल है, ये समझ में नहीं आता जनरली, है ना, या कंफ्यूजन क्रिएट होता है ये वाले पार्ट में, थोड़ा सा ध्यान। एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर टू द डेट ऑफ द न्यू ऑडिट रिपोर्ट, देखिए इसको क्या मतलब हुआ इसका। पुरानी ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या थी, ये थी ना 20 जून। नई ऑडिट रिपोर्ट मैंने 5 जुलाई को पता चला वो इंसॉल्वेंट हो गया, मैंने ज़्यादा तो कुछ करना नहीं, मैनेजमेंट बोला हम कर देते हैं, एक ही इवेंट को तो एंट्री करनी है ना, तो मान लो 10 जुलाई को मैनेजमेंट अप्रूव करता है नया, और 12 जुलाई को, यहाँ एक डेट देता हूँ मैं, तो समझ में आएगा, 12 जुलाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं इसको वापस से लिखता हूँ, आपको ऐसे कन्फ्यूजन होगा। बीस जून को साइन कर दी रिपोर्ट, इसको भूल जाइए एक बार, है ना, इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। 30 जून को पता चला इंसॉल्वेंट हो गया, मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस किया, 15 जुलाई को मैंने नया रिपोर्ट सबमिट कर दिया, ठीक है। 15, अब तो ये तो कुछ होगा ही नहीं अभी, जो पब्लिशिंग डेट था हम सोचे थे 15 जुलाई को देंगे, लेकिन अब नया आ रहा तो इसको भूल जाइए एक बार, अभी तो हटा दीजिए इसको डेट को। तो 20 जून को मैंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, 30 जून को एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, 15 जुलाई को मैंने नई ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी, ठीक है। अब जो ये क्या बोल रहा है, इवेंट टू बोल रहा है कि सर अब ना ये डेट है ही नहीं कुछ, ये डेट डज नॉट एग्जिस्ट, पुरानी ऑडिट रिपोर्ट तो फाड़ दी ना मैंने, ये तो खत्म, पब्लिक के पास तो है ही नहीं रिपोर्ट, इसका कोई वजूद तो है ही नहीं, मैंने फाड़ दी। अब जो रिपोर्ट थी वो मानी जाएगी 15 जुलाई वाली, डेट ऑफ रिपोर्ट क्या है, 15 जुलाई, 15 जुलाई यही तो रिपोर्ट की डेट है ना, तो सर हम मानेंगे 15 जुलाई डेट ऑफ रिपोर्ट है। तो सर आप क्या करिए, यही इवेंट नहीं बल्कि जितने भी इवेंट इसके दौरान हुए हैं उसको इस रिपोर्ट में लेके आ जाइए, सारे इवेंट, जितने भी इवेंट, ये जो इंसॉल्वेंट हुआ ये तो है ही, बाकी ऑडिट प्रोसीजर करिए, पूछिए मैनेजमेंट से, डिस्कस करिए, जो इंक्वायरी वगैरह ऊपर पढ़ के आए थे वो करिए, जितने भी इवेंट आपको लगते हैं इससे इस तक हुए थे, क्यों, अब तो ऑडिट रिपोर्ट की डेट ये हो गई भैया, ये तो है ही नहीं, अब तो खत्म हो गई 20 जून वाली, ये जो रिपोर्ट है 15 जुलाई वाली, इस दिन तक जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं उसको इंक्वायरी करके लाइए और रिपोर्ट में डालिए। देखिए मैं पढ़ रहा हूं नीचे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये कंफ्यूज करता है, ये वाला यही पार्ट थोड़ा कंफ्यूज करता है। एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर टू द डेट ऑफ द न्यू ऑडिट रिपोर्ट, जो भी प्रोसीजर थे आपके नए डेट तक लेके आइए, दैट इज, ये लैंग्वेज मैंने इजी करके लिखी है, स्टैंडर्ड की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ी सी टेक्निकल लिखा हो, यहां से आपको समझ में आएगा। दैट इज all subsequent event till the date of new audit report needs to be addressed। जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं नई ऑडिट रिपोर्ट तक सबको एड्रेस करिए, लेकिन इसका एक्सेप्शन अनलेस सर्कमस्टेंस इन पैरा 12 एग्जिस्ट। पैरा 12 क्या बोलता है वो साथ साथ पढ़ लेते हैं। पैरा 12 ये है, चलिए मैं पहले ये वाला पढ़ के फिर पढ़ लेता हूँ। ये पैरा 12 ये है, क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूं मैं। इवेंट 2, अगर मैनेजमेंट, दो चीज हो सकती है, एक तो मैनेजमेंट अमेंड करता है रिपोर्ट को आपकी बात सुन के, या मैनेजमेंट अमेंड नहीं करता है। अगर मैनेजमेंट बोलता है ठीक है हम अमेंड कर देंगे, इंसॉल्वेंसी वाला जो पार्ट है 50 करोड़ का डेटर का,
हम अमेंड कर देंगे, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। नई ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, पुरानी ऑडिट रिपोर्ट खत्म, उसका वजूद नहीं है, नई ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। क्योंकि नई ऑडिट रिपोर्ट अब नया डेट आ गया, तो जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट अब यहां से यहां, क्योंकि यहां तक तो कवर कर ही लिखे हैं ना आपने, यहां से यहां हुए हैं, उसको आप एड्रेस करिए इस नई ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। लेकिन कब नहीं करेंगे? अगर पैरा 12 से रेस्ट्रिक्शन आता है तो। पैरा 12 का रेस्ट्रिक्शन क्या देख लीजिए। तो पहले ये वाला पढ़ लिया मैंने, चलो भाई यही पढ़ता हूं पैरा 12, ठीक है। यहां से मैं यहां आ गया, मतलब ये बोलेगा व्हेन ओनली दैट पर्टिकुलर फैक्ट्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ऊपर क्या पढ़ा? ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट को डालिए। ये बोलता अगर ये कंडीशन हुई तो सिर्फ ये जो फैक्ट पता चला ना इंसॉल्वेंसी वाला वही आएगा, बाकी के बारे में सोचना नहीं है आपको। मैं क्या बोल रहा हूं? ऊपर बोला सारे सब्सिक्वेंट इवेंट अप टू न्यू ऑडिट रिपोर्ट डेट तक डालिए, एड्रेस करिए। लेकिन कब नहीं डालेंगे? अगर पैरा 12 की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पैरा 12 बोलता है कि ये होने से खाली ये पर्टिकुलर फैक्ट को ही डालिए, बाकी नहीं डालिए। बाकी सारे सब्सिक्वेंट इवेंट को आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। देखिए बहुत सिंपल सा है। इफ लॉ, रेगुलेशन और एफआरएफ doesn't prohibit मतलब allows management to restrict amendment to financial statement to the effect of subsequent event only। भैया मैनेजमेंट के ऊपर कोई लॉ, कोई एफआरएफ, मैंने बोला एनएएस आपके ऊपर रोक लगाता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, तो मैनेजमेंट बोलेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। मैनेजमेंट क्या बोलेगा? हम कुछ नहीं करेंगे, आप खाली ये जो इंसॉल्वेंसी वाला वो डालिए, बाकी सब्सिक्वेंट इवेंट आप निकालेंगे, हम एड्रेस नहीं करने वाले उसको, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर रेस्ट्रिक्शन है तो आप सिर्फ ये जो नया इंसॉल्वेंसी वाला आया है फैक्ट, उसको एड्रेस करिए। रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, तब सारे सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिटर डाल सकता है। द ऑडिटर इज परमिटेड टू रेस्ट्रिक्ट द ऑडिट प्रोसीजर। मतलब अगर मैनेजमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, आपके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन आ गया। मैनेजमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। परमिटेड टू रेस्ट्रिक्ट ऑडिट प्रोसीजर ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट्स ओनली रिक्वायर्ड टू दैट अमेंडमेंट। हमारे एग्जांपल में क्या? इंसॉल्वेंसी वाला, बस, बाकी कुछ नहीं हाथ लगाना है। इन केस सच ऑडिटर शैल, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? सुनिए मेरी बात। पहला केस में क्या था? रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नया ऑडिट रिपोर्ट जाएगा। यस, रेस्ट्रिक्शन है तो खाली ये वाला अमेंडमेंट करना आपको, इंसॉल्वेंसी। तो दो ऑप्शन है, डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट दे दीजिए, एक ऑडिट रिपोर्ट दीजिए जिसमें ईओएम ओएम पैराग्राफ होगा। ईओएम ओएम पैराग्राफ आप 706 701 में पढ़ते हैं, 706 में पढ़ते हैं ना। ईओएम ओएम पैराग्राफ क्या होता है, डिटेल वहां, यहाँ डिटेल ईओएम ओएम क्या होता है डिस्कस नहीं करूंगा, अलग से स्टैंडर्ड मैंने डाला हुआ यूट्यूब में। डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट, अमेंड द ऑडिटर रिपोर्ट टू इंक्लूड डुअल डेट। क्या होता है? दो डेट। क्यों? देखिए ना यहां पर चार्ट में, जब आपने यहां नई ऑडिट रिपोर्ट दी, लेकिन आपके ऊपर क्या था? रेस्ट्रिक्शन था ना। आप सारे सब्सिक्वेंट इवेंट डाले क्या? नहीं, आप खाली इंसॉल्वेंसी वाला एड्रेस किए। तो आप क्या बोलोगे? ये डेट तक सब कुछ जो मैंने दिया वो रेलेवेंट है, इस डेट को मैं खाली एक नए फैक्ट को एड्रेस कर रहा हूं जो कि इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर है 50 करोड़ का। बस हो गया। तो दो डेट हो गई ना। एक इस डेट को आप बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, एक बोल रहे हैं इस डेट को मैं सिर्फ ये वाले मुद्दे के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूं। तो डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट, इसको क्या बोलते हैं? डुअल डेटेड। मैंने नीचे एक क्वेश्चन भी दिया है, डुअल डेटेड। अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू इंक्लूड एन एडिशनल डेट। उस एडिशनल डेट का क्या होगा? वो रेस्ट्रिक्टेड टू रहेगा ओनली दैट फैक्ट, इंसॉल्वेंसी वाला। Amended that thereby indicate the auditor's procedure on subsequent event are restricted solely to the amendment of financial statement described in relevant note of financial statement। एक नोट दे दीजिए और उसका डेट आएगा, बोल दीजिए सब डेट पुरानी है, बाकी खाली इसके लिए ये वाली डेट है। दूसरा ईओएम ओएम पैराग्राफ, आपको लगता है ये डेटर वाली बात बहुत जरूरी है बताना, मेरे
प्रोस्पेक्टिव यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप एम्फोसिस ऑन मैटर अदर मैटर पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाती है, हम लोग पढ़े हैं उस स्टैंडर्ड में, है ना, तो वहां अगर यूजर पढ़ेगा समझ में आएगा, ये बहुत इंपैक्टफुल था। प्रोवाइड अ न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट इन एम्फोसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ that conveys that auditor procedure on subsequent event are restricted solely to amendment of financial statement as described in relevant note to the financial चार्ट। देखिए, इससे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। चार्ट इसलिए बोलता हूँ नोट्स मेरा ये वाला करिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा। मैनेजमेंट अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवेंट 1 कर रहे हैं, इवेंट 2 कर रहे हैं हम। इवेंट 2 बोलता है बैलेंस शीट डेट रिपोर्ट साइन होगी लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, उसके बीच में कुछ पता चला कोई फैक्ट, तो उसमें भी 2 पार्ट है, मैनेजमेंट अमेंड करता है, मैनेजमेंट अमेंड नहीं करता। हम उसके सब पार्ट 1 में है, मैनेजमेंट अमेंड करता है। नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू सब्सिक्वेंट इवेंट ओनली, रेस्ट्रिक्टेड टू सब्सिक्वेंट इवेंट, पैरा 12 पढ़ा है मैंने। अगर नहीं सब्सिक्वेंट इवेंट में रेस्ट्रिक्ट है, सारे सब्सिक्वेंट इवेंट निकालिए, नई ऑडिट रिपोर्ट जमा दीजिए। एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर टिल डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट टिल डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, प्रोवाइड अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। रेस्ट्रिक्टेड टू सब्सिक्वेंट इवेंट ओनली, मैनेजमेंट बोलता है भैया हमारे पे रेस्ट्रिक्शन है, हम नहीं करेंगे, हम बाकी इवेंट के मतलब नहीं, हम खाली ये वाला देखेंगे। तो 2 ऑप्शन है, डुअल डेटेड रिपोर्ट दे दीजिए, 2 डेट जाएगी, या फिर ईओएम ओएम पैराग्राफ से एक नया ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करिए जिसमें ईओएम ओएम पैराग्राफ होगा जो इस मैटर को लेके हाईलाइट करेगा। ये टेक्निकल पार्ट है, होपफुली क्लैरिटी एकदम आ जानी चाहिए आपको इससे, है ना। चार्ट से और ये इजी हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है ये स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन आते हैं, तो ये चीज़ ओवरऑल आपको थोड़ी सी दिक्कत देती है। मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड, ये लास्ट पार्ट ही है, क्योंकि इवेंट 3 तो ऑलमोस्ट सेम ही है आपका। मैनेजमेंट बोलता है हम नहीं करेंगे कुछ, क्वालिफाइड रिपोर्ट जाएगी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आपने रिपोर्ट साइन कर दी, देखिए चार्ट में एक बार वापस लेके जाता हूँ आपको मैं। ये साइन कर दी 20 जून को, 25 जून, ये 25 जून है। रिपोर्ट गिवन सेंड कर देते हैं, रिपोर्ट सेंड टू मैनेजमेंट। 5 दिन आपके पास पड़ी थी, हो सकता है ना, हाँ हो सकता है। 25 जून को साइन कर दी, 20 जून को साइन कर दी, सॉरी 20 जून को साइन कर दी, 25 जून को रिपोर्ट आपने मैनेजमेंट को भिजवा दी, ये मैनेजमेंट ने मंगवा ली, 5 दिन आपके पास पड़ी थी आपके ऑफिस में, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन डेट है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मैनेजमेंट बोलता है हम अमेंड नहीं करेंगे अब, ठीक है। अब देखिए ये समझिए ये वाला पार्ट, मैंने बोलता हम नहीं कुछ चेंज करेंगे, हमें नहीं पता, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हम चेंज नहीं करेंगे। तो सुनिए, ये 5 दिन ऑडिट रिपोर्ट, ये 5 दिन आपके पास पड़ी है ना ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आपके पास पड़ी है ना, तो अमेंड करके दे दीजिए, क्या दिक्कत है। ऑडिट रिपोर्ट आपके पास पड़ी है, मैनेजमेंट बोल रहा है हम नहीं चेंज करेंगे, चेंज करके दे दीजिए, क्या दिक्कत है, आपके पास पड़ी है ना, इसे मांगना थोड़ी है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड, ask the management not to issue the report. However, if the management issued the report, then seek legal advice in appropriate action. ये समरी हो गया इसका, डिटेल में नीचे जा रहा हूं, पढ़ते हैं नीचे वाला। In some entities, management may not be required by applicable law or financial, मैंने बोला NAS, applicable FRF, NAS है 5, मैनेजमेंट बोल सकता है मैं नहीं अमेंड करूंगा। Framework to issue amended financial statements. Accordingly, the auditor need not provide an amended or new audit report. मैंने बोलता हमें नहीं, मतलब हम यही मानेंगे, आपने साइन कर दिया हो गया, लेकिन भैया मेरे ऊपर तो है ना, NSA 560 बोलता है ना मेरे को चेंज करने के लिए। However, when management does not amend the financial statement in circumstance where the auditor believes they need to be amended, मेरे को लगता है भैया ये बहुत मटेरियल फैक्ट है, ये यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता होना चाहिए, मैं तो चेंज करूंगा। अब क्या करेंगे,
पहला केस मैंने क्या बोला अभी ऊपर, ऑडिट रिपोर्ट इज स्टिल विद ऑडिटर, मैंने क्या बोला, साइन कर दिया ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है अभी तक मैंने भेजी नहीं है। जरूरी है साइन करके साथ साथ बोलूंगा लेके जाओ, 4-5 दिन पड़ी है मेरे पास में, तब क्या होगा, इफ द ऑडिट रिपोर्ट हैज नॉट येट बीन प्रोवाइडेड टू एंटिटी, ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन, 705 मॉडिफिकेशन की बात करता है, एंड देन प्रोवाइड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। मैं तो करूंगा चेंज, मेरे पास पड़ी है, मांगने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, जब आपने दे दी है। चार्ट में आ जाइए वापस से, चार्ट से काफ़ी इजी हो जाता है जब मैं कुछ बोलता हूँ ना। तो ये आपने 25/6 तक थी, मान लो अमेंडमेंट करना, 25/6 को अमेंड करके दे दीजिए। लेकिन बात क्या हुई कि ऑडिट रिपोर्ट आपने दे दी थी 25 को, दे दी थी, और अब चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको बोलिए कि भैया डोंट डिस्ट्रीब्यूट, मैनेजमेंट को दे दी ना आपने साइन करके, उसको बोलिए आप इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करिए किसी यूजर को, क्योंकि ये चेंज लेके आना है। देखिए डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं है अभी तक, इवेंट 2 में है हम लोग। रिपोर्ट आपने दे दी है मैनेजमेंट को, आप उसको बोलिए, मेल करिए, स्टॉप दिस रिपोर्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज अ मटेरियल फैक्ट दैट हैज कम टू माय, yes, which I have known, I will need to amend the audit report, do not distribute. If the audit report provided to management के पास चली गई है, if the auditor's report has already been provided to entity, the auditor shall notify management and TCWG not to issue, बोले डिस्ट्रीब्यूट मत करिए, अभी अपने पास रखिए, गड़बड़ है इसमें, to the third parties before the necessary amendment have been made. If the financial statements are nevertheless subsequently issued without the necessary amendment, उसके बाद भी मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऑडिटर शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, लीगल एडवाइस एंड सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। खत्म, स्टैंडर्ड। आपने बोला डिस्ट्रीब्यूट मत करिए, वो नहीं करता है, आप नया अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट बना के उसको देंगे मॉडिफिकेशन के साथ, खत्म। वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, आप लीगल एडवाइस लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, टीवी न्यूज़ चैनल में आइए, है ना, ठीक है। जिसको रिपोर्ट मिली है उसको भेजिए, उसको बोलिए कि ये चेंज था और ये चेंज इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि आप उसको ये बोलिए, इस रिपोर्ट पर रिलाई मत करिए, इस रिपोर्ट में चेंजेस का जरूरत था, मेरे को करने नहीं दिया गया, या मैंने बोला और रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इजी। इवेंट 3 कब, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, तो बहुत झमेला हो गया, मतलब हमारा काम खत्म ही नहीं हो रहा ऑडिटर का, नहीं क्या बोल रहा हूँ, रेयर होते हैं ये सारे ये लेवल के, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, एक्सक्यूज मी, साइन होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, इसके बाद कुछ नहीं है, सेम एज टू, सबको बताइए कि ये गड़बड़ थी, ये चेंज, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, टीवी न्यूज़ चैनल में आ जाइए, क्या लिखा हुआ देखिए, फैक्ट विच बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड, ये चार्ट बना रखी है, इसके बाद पब्लिशिंग डेट के बाद, ऑल स्टेप्स पॉइंट अर्लियर विल अप्लाई प्लस फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट, रिव्यू द स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट एनीवन इन रिसीट, मैनेजमेंट को बोलिए ये गड़बड़ था, मेरे को रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन करना था, जिसको रिपोर्ट दी अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको बोलिए कि ये चेंज है, रिपोर्ट हो सकता है वापस मंगा लीजिए। इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टुगेदर विद ऑडिटर्स रिपोर्ट देयरिन इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द सिचुएशन, उन सबको बता दीजिए। मेरा 2 और 3 एकदम सेम है, डुअल कंसेप्ट ये मैंने बोल चुका हूँ, 2 डेट जाती है, देखिए इसको लिखेगा कैसे जाएगा, लास्ट वाला पार्ट में पढ़ लेता हूँ। डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एक्सेप्ट एस टू नोट वाई, ये क्या है, ये कैसे दिखाएंगे उसको, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एक्सेप्ट एस टू नोट वाई विच इज एज ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर रेस्ट्रिक्टेड टू अमेंडमेंट डिस्क्राइब इन नोट वाई। मतलब नोट वाई जो आप लिखेंगे, मान लीजिए इंसॉल्वेंसी के बारे में लिखा, तो आप बोलेंगे कि भैया ये किसके बारे में बात, इवेंट 2 के बारे में बात हो रही है, ये वापस है, डुअल डेट का मैंने यहाँ डेफिनेशन दिया है। क्या बोलेंगे आप कि सारा ऑडिट रिपोर्ट का बात पुराने डेट से ही है, लेकिन नोट वाई के लिए इस डेट से मायने रखता है, 2 डेट आगे, इसको बोलते हैं डुअल डेटिंग ऑडिट रिपोर्ट, डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट।
जहाँ डुअल डेट आएगा समझ जाएगा सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड टेक्निकल है थोड़ा, इवेंट 2 स्पेसिफिकली चार्ट से भी मैंने उसको अलग से एक्सप्लेन कर रखा है, तो मेरे हिसाब से पूरा क्लैरिटी आना चाहिए जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया हूँ। बाकी इसको करिए, और अपने जो वीडियो है ये, इसके अलावा अपने जो नॉर्मल क्लासेज है उसमें अपने पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी है जिसको हम अलग से डिस्कस करके रखे हुए हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके से आपका इंस्टीट्यूट आंसर मांगता है उसको भी अच्छे से डिस्कस किया गया है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।